नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग फ्री में इसी प्रकार से अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और नाम अंग्रेजी के अक्षरों में लिखें, आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। कृपया एक बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल फीड करें। अगर आप एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल एक मोबाइल से फीड करेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर उसे कैच नहीं करेगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। ज़्यादा लोगों का एनालिसिस कराने के लिए उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक व्यक्ति का डिटेल फीड करें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर विशाल आथनकर जी के बर्थ चार्ट का एनालिसिस करने जा रहे हैं। मिस्टर विशाल आथनकर जी की डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त सन 1989। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनके बर्थ चार्ट के ज़्यादातर ब्लॉक भरे हुए हैं। टोटल 9 ब्लॉक में से 7 ब्लॉक भरे हुए हैं, 2 ब्लॉक खाली हैं। इनका मूल अंक निकल कर आया है 6, इनका भाग्यांक निकल कर आया है 5 और इनका स्पेशल अंक निकल आया है 2। इनके बर्थ चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो इनकी कुंडली में एक बहुत ज़बरदस्त महापुरुष राजयोग बन रहा है। यह महापुरुष राजयोग सबसे टॉप का राजयोग कहलाता है, पहले नंबर का राजयोग कहलाता है। यह महापुरुष राजयोग 4, 5 और 6 के संयोग से बन रहा है। 4 यानी कि राहु, 5 यानी कि बुध और 6 यानी कि शुक्र। राहु, बुध और शुक्र मिलकर यह एक जबरदस्त महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। इनकी कुंडली में एक और महापुरुष राजयोग बन रहा है। यह महापुरुष प्रॉपर्टी राजयोग बन रहा है। यह दूसरे नंबर का महापुरुष योग है। यह 2, 5 और 8 के संयोग से बन रहा है। 2 यानी कि चंद्रमा, 5 यानी कि बुध और 8 यानी कि शनि। चंद्रमा, बुध और शनि मिलकर यह जबरदस्त राजयोग इनकी कुंडली में निर्मित कर रहे हैं। इनकी कुंडली में एक और जबरदस्त महापुरुष राजयोग बन रहा है। यह टॉप से तीसरे नंबर का राजयोग है। यह राजयोग 9, 5 और 1 के संयोग से बन रहा है। 9 यानी कि मंगल, 5 यानी कि बुध और 1 यानी कि सूर्य। मंगल, बुध और सूर्य मिलकर यह महापुरुष राजयोग आथनकर जी की कुंडली में बना रहे हैं। इनकी कुंडली में एक और जबरदस्त योग बन रहा है 4, 9 और 2 के संयोग से। 4 यानी कि राहु, 9 यानी कि मंगल और 2 यानी कि चंद्रमा। राहु, मंगल और चंद्र मिलकर भी एक जबरदस्त राजयोग बना रहे हैं। इनकी कुंडली में एक और राजयोग बन रहा है 8, 1 और 6 के संयोग से। 8 यानी कि शनि, 1 यानी कि सूर्य और 6 यानी कि शुक्र। शनि, सूर्य और शुक्र मिलकर भी एक जबरदस्त राजयोग बना रहे हैं। इनकी कुंडली में बनने वाले इन सारे जबरदस्त महापुरुष योगों को, राजयोगों को ध्यान में रखते हुए इनके बर्थ चार्ट में आए हुए तमाम अंकों को कोरिलेट करने पर और इनके मूल अंक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति जीवन में लग्जरी लाइफ जिएंगे, समस्त प्रकार की लग्जरी का उपयोग करेंगे, सर्व सुख प्राप्त करेंगे और बहुत आनंदपूर्वक बहुत अच्छा जीवन बिताएंगे। यह इनका जो पहले नंबर का महापुरुष योग बन रहा है उसे पता चलता है। इनके बर्थ चार्ट में दूसरे नंबर का जो महापुरुष योग बन रहा है उसे प्रॉपर्टी योग कहते हैं। उससे यह कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति जीवन में जबरदस्त धन संपदा अर्जित करके और जबरदस्त प्रॉपर्टी बनाएंगे। इन्हें सलाह दी जाती है कि यह व्यापार, अगर 3 क्षेत्र में बता रहा हूँ, इन तीनों क्षेत्रों में 100% इनके सफलता की गारंटी दी जाती है। यह अगर रियल एस्टेट के क्षेत्र में व्यापार करेंगे या प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त का कार्य करेंगे या एग्रीकल्चर क्षेत्र संबंधी कार्य करेंगे। एग्रीकल्चर में खेती भी कर सकते हैं, पर खेती के अलावा एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले अन्य इक्विपमेंट्स और केमिकल्स वगैरह भी आते हैं, उनका भी ये उपयोग कर सकते हैं। सभी में इनको बहुत लाभ होगा। 100% गारंटी है, इन तीनों चीज़ों में से किसी भी एक का व्यापार करें, असफलता इनके हाथ आएगी ही नहीं, सफलता ही सफलता मिलेगी। इन्हें व्यापार ही करने की सलाह दी जाती है।
इनकी कुंडली में जो तीसरे नंबर का योग बन रहा है वो भी ज़बरदस्त प्रभाव छोड़ रहा है। उससे यह पता चलता है कि यह व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति के स्वामी हैं। यह एक बार जिस कार्य को करने की ठान लेते हैं उसे करके ही मानते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें उस कार्य को करने से नहीं रोक सकती। इन्हें प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। यह सेल्फ मेड मैन है। यह विलक्षण योग दुनिया के सभी सफल व्यक्तियों की कुंडली में कॉमन योग है, सब में होता ही होता है ये। इनकी कुंडली में एक और ज़बरदस्त योग बन रहा है जिससे यह पता चलता है कि इनका मानसिक विकास बहुत ही शानदार है, बहुत ज़बरदस्त मेंटल ग्रोथ है इनकी। इनमें कुछ न कुछ तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए, ऐसा पता चलता है। साथ ही इनके बर्थ चार्ट को देखकर यह भी पता चलता है कि यह व्यक्ति बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति है। इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की जाती है। 36 वर्ष की उम्र के बाद इनका ज़बरदस्त लाभ मिलेगा इन्हें। उसके लिए कुछ कार्य करने पड़ेंगे, मैं भी आगे बताऊंगा। इनका जो मनी सेक्टर है, इट्स वेरी वेरी गुड एंड वेरी इजी मनी। बहुत ज़्यादा धन कमाएंगे ये और बहुत आसानी के साथ धन प्राप्त करेंगे। इनका जो हेल्थ सेक्टर है वह भी अच्छा है। कभी कभार कुछ सामान्य समस्याएं इन्हें होती हैं, उसके लिए भी मैं आगे उपाय बताऊंगा। इनका जो रिलेशनशिप सेक्टर है वह सामान्य है, लेकिन इन्हें जीवन में डिसअपॉइंटमेंट भी मिल सकता है। डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा। अब वह धोखा इन्हें प्यार में भी मिल सकता है, वह धोखा इन्हें हेल्थ में भी मिल सकता है, सेहत में इनके प्राप्त इन्हें हो सकता है, वह धोखा इन्हें अपनों से भी मिल सकता है। सो बी केयरफुल। इन सब से बचने का उपाय मैं भी आगे बताऊंगा। ईश्वर की कृपा से आपको इंट्यूशन की पावर प्राप्त है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब आपको अक्सर भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। जैसे कि मौसम खुला हुआ है, इन्हें कहीं बाहर जाना है, धूप निकली हुई है, लेकिन अचानक इन्हें लगता है कि आज कहीं बारिश ना हो जाए, मैं कहीं भीग ना जाऊं। यकीन मानिए दोस्तों, ये अगर बाहर जाएंगे, छाता नहीं लेकर जाएंगे, 100% बारिश होगी और ये भीग जाएंगे, क्योंकि इन्हें इंट्यूशन हुआ उस बात का। अतः इन्हें सलाह दी जाती है कि यह अपने इंट्यूशन के साथ चलें, उससे इन्हें लाभ होगा, समस्याओं से बचेंगे। यह बहुत ही इमोशनल भी हैं। यह एक बहुत अच्छे हीलर भी हैं। साथ ही साथ इनकी लाइफ बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ है, ज़बरदस्त बैलेंस है इनकी लाइफ में। ओवरऑल देखकर यह कहा जा सकता है कि आपकी लाइफ बहुत ही लग्जरियस लाइफ होगी। आपको सज धज कर रहना पसंद करते हैं आप, और आपको सज धज कर रहना भी चाहिए। आपके दोस्त आपको कुछ समय के बाद छोड़ देते हैं, अतः आपको अपना सारा सच अपने दोस्तों को नहीं बताना चाहिए, यह सलाह दी जा रही है। आपको हर समय महकते हुए रहना चाहिए, यानी कि आपको सलाह दी जाती है आप गुलाब का या खस का इत्र आपको लगाना चाहिए। इत्र आपको कान के पीछे लगाना चाहिए, उससे आपको लाभ होगा। आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। आपको पैसे से पैसा बनाने की कला बहुत अच्छे से आती है, जिससे आप जीवन में काफ़ी ज़्यादा धन अर्जित करेंगे। आप में डिसिप्लिन्ड भी है, आप काफ़ी डिसिप्लिन हैं। आप में ईश्वर की कृपा से झूठ बोलने की जन्मजात कला है। मतलब आप इतनी सफाई के साथ झूठ बोलते हैं कि सामने वाला उसे पकड़ भी नहीं पाता और आप उसको झूठ छिपका कर आगे बढ़ लेते हैं। यह जन्मजात कला है आप में। आपको येलो कलर नहीं पहनना चाहिए, पीला रंग नहीं पहनना चाहिए, आपको नुकसान हो सकता है। आप किसी जब विशेष कार्य में जाए तब तो कतई ना पहने, नहीं तो आपकी प्रगति में 40 से 50% की कमी आ सकती है। आपकी नाम की स्पेलिंग को बदलना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि डॉक्यूमेंट में तो मेरी पुरानी स्पेलिंग ही लिखी हुई है, उसको लिखा रहने दीजिए, सभी की लिखी होती है। आपकी मार्कशीट में, बैंक्स में, पैन में, आधार कार्ड में, ड्राइविंग लाइसेंस में, पासपोर्ट में, जिसमें जहाँ जो लिखा है लिखा रहने दीजिए, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेंज करेंगे, क्यों चेंज करेंगे? तो मेरे चैनल के पॉपुलर वीडियो सेक्शन में जाएं, पॉपुलर को टच कर दें, वहाँ लिखा रहता है लेटेस्ट, पॉपुलर और ओल्डेस्ट। तो पॉपुलर को टच करें, चौथे पाँचवें नंबर पे एक वीडियो डला होगा, उसका नाम है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और कैसे चेंज करें। उससे आप स्वयं अपने नाम की स्पेलिंग को चेक करें, 100% नाम की स्पेलिंग आपकी चेंज होगी और उस हिसाब से नाम की स्पेलिंग को बदलें।
नाम की स्पेलिंग को बदलने भर से ही कुछ नहीं होगा। आप अपने नाम की स्पेलिंग बदल कर घर बैठ गए सो बैठ गए, कुछ नहीं होने वाला। अब आपको करना क्या है, नाम की स्पेलिंग को बदलने के बाद उस नई स्पेलिंग का आपको प्रचार और प्रसार करना है, जिसको कहते हैं उसको रन करना है। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए मेरे चैनल में जाएँ, पॉपुलर वीडियो सेक्शन में जाएँ, चौथे या पाँचवें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है। उसका नाम ही है अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज करने के बाद उसका प्रचार और प्रसार कैसे करें। उस वीडियो को देखें, उसमें दिए हुए स्टेप्स का पालन करें और उस हिसाब से अपने नाम का प्रचार और प्रसार करें नई स्पेलिंग का। जैसे ही आप प्रचार प्रसार जितने अच्छे तरीके से करेंगे, जितने शीघ्र करेंगे, आपको उतना तेज़ी से लाभ होता चला जाएगा। कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा। लगभग 1 साल के अंतर्गत आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आ जाएगा और आपकी प्रगति कई गुना तेज़ी के साथ होगी, 10 गुना तेज़ी के साथ। आप अभी जैसे फ़िलहाल बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, 1 वर्ष के बाद आपकी स्थिति परिवर्तित होगी। आप कृपया नाम की स्पेलिंग को अवश्य चेंज करें। आपको एक और सलाह दी जाती है, जो थोड़ा-सा आपको रिलेशनशिप में समस्याएँ दिख रही हैं, थोड़ा बहुत हेल्थ में समस्याएँ आ रही हैं, उनसे बचने के लिए आपको गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब गायत्री मंत्र का पाठ करते समय आपको उसकी गिनती नहीं करनी है। मतलब जैसे आप पाठ कर रहे हैं, ना तो माला लेकर उसकी गिनती करनी है, ना आपको उंगलियों में उसकी गिनती करनी है, ना आपको मन ही मन उसकी गिनती करनी है। पढ़ते जाना है 1, 2, 4, 6, 15, 25 बार, जितने बार भी इच्छा हो गायत्री मंत्र को पढ़ें। किसी भी समय पढ़ें, कहीं पर भी पढ़ें। बस एक बात का ध्यान रखें, गायत्री मंत्र पढ़ते समय उसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होना चाहिए, उच्चारण सही होना चाहिए। ज़्यादातर लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, तभी लाभ होगा। आपको एक और सलाह दी जाती है, शुक्रवार को किसी अंगहीन यानी कि लूले, लंगड़े, अपंग व्यक्ति को, या ऐसा व्यक्ति ना मिले तो किसी भिखारी को, किसी सफ़ेद चीज़ का दान अवश्य करें। वह सफ़ेद चीज़ आटा भी हो सकता है, शक्कर भी हो सकती है, मिठाई भी हो सकती है सफ़ेद कलर की, कोई सफ़ेद कपड़ा भी हो सकता है, जो भी आपको समझ में आए करें। इससे आपको बहुत लाभ होगा, आपकी ढेर सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। साथ ही आपको कुछ और सलाह दी जाती है, आप एक प्रतिदिन अपने मस्तिष्क में केसर का तिलक करें। साथ ही साथ अगर दूध पीते हो तो हल्दी डालकर दूध पिएं। साथ ही साथ आपको एक और सलाह दी जाती है, आप एक घड़ी पहने जिसकी चेन मेटल की हो और उस चेन का कलर ड्यूअल कलर का होना चाहिए, गोल्डन और सिल्वर कलर, यानी गोल्डन कलर और सिल्वर कलर की मेटल की चेन होनी चाहिए उस घड़ी में। ऐसी घड़ी को आप पहने, घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन कर निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे हमेशा पहनकर ही बाहर निकलें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग फ्री में इसी प्रकार से अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और नाम अंग्रेजी के अक्षरों में लिखें, आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक ही बैच का रिटेल फीड करें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा बैच का रिटेल फीड करेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर उसे कैच नहीं करेगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाने के लिए उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक व्यक्ति का रिटेल फीड करें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।